स्वागत हमारे इस चैनल में। तो आज मैं आपको सॉइल सैंपलिंग के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जितने भी किसान हैं वो हमेशा जो है सॉइल सैंपलिंग पे अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो सैंपल लेना नहीं आता है, दूसरा सैंपलिंग के क्या तरीके हैं, क्या मेथड्स हैं, वो उनको पता नहीं होते हैं। इसलिए जो है हमारी जितनी भी बागवानी है वो फेल हो जाती है। कहाँ पे? सॉइल सैंपलिंग पे। तो आज का जो मेरा विषय है वो है सॉइल सैंपलिंग। ये सॉइल सैंपल कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, और किस तरह से जो है आप एक बगीचे का अच्छा सैंपल ले सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो होता है ऑगर। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी सॉइल में अंदर तक जाके आपके सॉइल सैंपलिंग ले सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका जो इंस्ट्रूमेंट। या तो लैब के पास हो, या हो सकता है कोई किसान इसको खरीद भी सकता है। अगर किसी ने या कोई सोसाइटी हो, या बहुत सारे किसानों को एक साथ जोड़ के कोई संस्था चल रही हो, तो वो ले सकती है। अदरवाइज एक सिंपल सा मेथड है जो बागवान कर सकते हैं अपने बगीचे में। उसके लिए क्या करना होता है, हमारे पास घरों में एक राइस पलटा होता है, तो राइस पलटा हम लेके उससे भी सॉइल सैंपल जो है ड्रॉ कर सकते हैं। अभी तक जहाँ तक मेरी जानकारी है, लोगों में एक आशंका होती है कि भाई हम जो है सॉइल सैंपल 6 इंच नीचे से लें, जबकि 6 इंच नीचे से सैंपल नहीं लिया जाता है, 6 इंच तक लिया जाता है, ऊपर की लेयर से लेकर 6 इंच नीचे तक। तो सॉइल सैंपलिंग में आपको बताता हूँ अभी प्रैक्टिकली कि किस तरह से जो सॉइल सैंपल लिया जाता है। तो सबसे पहले जो है सॉइल सैंपल के लिए हमने ऊपर की जो सतह है उसे हटा देना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जड़ें और कुछ अवशेष जो है और चीज़ों के पड़े रहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर के पड़े रहते हैं। तो ये सबसे पहले ऊपर की परत हमने हटा दी। इसमें बहुत सारे पत्ते, घास जो भी है। इसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट से किस तरह से सैंपल लेना है, इसके लिए आपने वही जो पहले मैं आपको बता रहा था कि ऊपर की थोड़ी सी परत वो हटा देनी है आपने। परत हटाने के बाद ऑगर जो है आपने इस तरह से ये काम करता है। ये आपने 6 इंच डेप्थ तक जो है जाना है और वहाँ से जो है सैंपल आपने कलेक्ट करना है। इस तरह से जो है आपके मिट्टी हमने इसमें कलेक्ट कर दी है। इसको हम जितने भी हमारे पौधों से हमने सैंपल लिए हैं उसको एक जगह जो है हम एक बगीचे में, अगर आपके पास पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, उसके ऊपर आप इसको इकट्ठा कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ फिलहाल लोकल मटेरियल यानी कि कट्टा है, तो हम इसी में जो है क्वार्टरिंग की प्रोसेस पूरी करेंगे। एक बात का फिर से ध्यान रखना है कि भी आपके जो सैंपल है, अगर आप सेब की बात करते हैं तो वो सैंपल जो है आपके तने से लगभग 2.5-3 फुट बाहर से आपने सॉइल सैंपल लेना है। और ये फीडिंग जोन होता है, इससे आपने सैंपल लेना है। उससे क्या फ़ायदा होगा, आपके जो पौधे ने पूरे साल में क्या खाया, क्या जो है ज़मीन में बच गया है, इसका हमको जो है क्या बोलते हैं एनालिसिस करना होता है कि भाई कितना जो है प्लांट ने कंज्यूम कर दिया इस साल और कितना जो है सॉइल में बचा हुआ है न्यूट्रिशन। तो ये मैंने सारे जो पूरे बगीचे से सैंपल इकट्ठा करके यहाँ पे ले आया हूँ। अब इसको जो है क्वार्टरिंग जो एक विधि है उसके तहत जो है हम एक सॉइल सैंपल तैयार करेंगे। इसमें आपने जितनी भी अवशेष हैं, जड़ें, पत्थर, छोटे छोटे कंकर वगैरह हटा देने। उसके बाद इसको आप क्वार्टरिंग के लिए तैयार करेंगे। क्वार्टरिंग जो है ये इस तरह से होती है कि हमने एक सर्कल, हल्का सा सर्कल बना दिया इसका, और इसके बाद जो है हम इसको हो सके तो आप एक लकड़ी के सहारे भी इसको कर सकते हैं। छोटी सी हमने लकड़ी ले ली और हमने इसको 4 भागों में बांट दिया है। 4 बराबर भागों में बांट के इसको हमने तैयार कर लिया है। तो इसके जो अपोजिट भाग होंगे, विपरीत भाग, उसे हटा देंगे। ठीक है जी, इस तरह से हो गया। ये जो बीच का बचा इसे हम दोबारा से मिक्स करेंगे। और कई बार क्या होता है कि आपके पास जो है मिट्टी ज़्यादा होती है, तो उसमें हमारे को जो सॉइल सैंपल के लिए मिट्टी चाहिए होती है वो आधा किलो चाहिए होती है। हमने 2 किलो के आसपास अगर हमारे पास मिट्टी है तो हम क्या करेंगे,
हमने एक बार इस तरह से क्वार्टरिंग की थी। हमने पहले इस और इस भाग को मिलाया था। अगली बार जो है, अगर आपके पास मिट्टी ज़्यादा है तो आप नेक्स्ट टाइम जो है इन दो भागों को नहीं करेंगे। अब हम इन दो भागों को मिलाएंगे, जो अपोजिट भाग थे, और ये वाले हम हटा देंगे। ठीक है जी। अब हमारे पास जो मिट्टी बची है वो लगभग आधा किलो है। ये आपका एक सैंपल तैयार हो गया है। अब आप इसको लैब के लिए भेज सकते हैं। और इसके साथ कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे कि हम सॉइल सैंपल किस लिए कर रहे हैं। और हमारे सॉइल सैंपलिंग में आप मेरा ये मानना है कि आप NPK ही नहीं बल्कि माइक्रो मैक्रो दोनों का जो है एनालिसिस करवाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल बहुत ज़्यादा होते हैं और माइक्रो जो है हमारे डिफिशिएंस होते हैं। तो इसलिए जो है हमको प्रॉपर जो है बगीचे का सैंपल लेना है, तो उसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों ही आप सैंपलिंग करें। और जो है इस सैंपल को आप किसी भी लैब में भेज सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है, इसके बाद आपने टैग करना है। इसमें अपने नाम, ज़मीन का कौन सा पोर्शन है, खेत का नाम, अपना मोबाइल नंबर, और इसके साथ आप जानकारी भेज सकते हैं कि आपके जो पौधे हैं वो कितनी एज के हैं। ठीक है जी। बस ये सॉइल सैंपलिंग के लिए इतना ही सब कुछ। अगर कोई और चीज़ इसमें छूट गई होगी तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, या फिर मेरा ट्विटर अकाउंट, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी जानकारी जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। वो हमने